हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ES6 ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में हम लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली ये लेट एंड कॉन्स्ट जो है वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए यूज होता है। बट इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इससे पहले जो ES5 था उसमें हम वेर कीवर्ड को यूज करके किसी वेरिएबल को डिफ़ाइन करते थे। बट अभी तक क्या हो रहा था कि जावा स्क्रिप्ट में हम कोई कांस्टेंट वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकते थे, जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, जावा में होता है, आपका पाइथन में होता है कि हम उसमें एक कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। बट ये फंक्शनलिटी जावा स्क्रिप्ट में नहीं थी, जिसको ES6 में इम्प्लीमेंट किया गया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वेर कीवर्ड के साथ में क्या क्या दिक्कतें थी। तो ये मेरा सबलाइम कोड एडिटर है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका मैं नाम दे देता हूँ प्रिंट नेम। एंड यहाँ पे मैं एक इफ़ कंडीशन पास करता हूँ कि इफ़ ये अगर ट्रू रहे तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे नेम, एंड यहाँ पे मैं नेम डाल देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैं कंसोल कर देता हूँ। एंड यहाँ पे हम कुछ मैसेज दे देते हैं ताकि पता चले कि ये हमारा इफ़ कंडीशन के अंदर है। इनसाइड इफ़, एंड यहाँ पे हम नेम वेरिएबल को प्रिंट कर देते हैं। ओके, एंड इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं ताकि हमारे कंसोल में ये दिख जाए। एंड Ctrl+Shift+I प्रेस करेंगे तो हमारे पास कंसोल विंडो ओपन हो जाएगा। Ctrl+Shift+I प्रेस करने पे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनसाइड एफ के अंदर से हमारा नेम प्रिंट हो रहा है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ तो सिंपली मैं यहाँ भी कंसोल कर लेता हूँ, console.log, एंड यहाँ पे मैं मैसेज डाल देता हूँ आउटसाइड ऑफ इफ़। ओके, एंड यहाँ पे भी मैं नेम वेरिएबल को ही प्रिंट कर लेते हैं। तो देखते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है यहाँ भी एक्सेसिबल होता है या फिर नहीं होता है। तो आप देख सकते हो कि ये इफ़ के अंदर भी एक्सेसिबल है एंड इफ़ के बाहर भी एक्सेसिबल है। तो ये एक इशू था। अब मान लो कि आपने एक बहुत बड़ा फंक्शन बनाया है, उसमें कई सारे इफ़ कंडीशन लगे हुए हैं और एक वेरिएबल आपने यहाँ पे यूज किया है एंड सेम वेरिएबल कहीं और भी यूज कर लिया। तो आप यहाँ पे एरर देख रहे हो ना कि इसको होना क्या चाहिए था कि ये इसी ब्लॉक के अंदर ही इसको यूज किया जाए। ठीक है, बट ये क्या हो रहा है कि ये दोनों जगह एक्सेसिबल है। तो ये एक इशू थी वेर कीवर्ड के साथ में। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अभी। इसको अभी हम लेट कीवर्ड के साथ में सही करके देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप चलाते हैं एंड यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया आई, एंड इसकी वैल्यू मैंने दे दी 0। आई जो होगी वो लेस देन 4 होगी, एंड यहाँ पे आई को हमने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। यहाँ पे मैं कंसोल कर लेता हूँ, console.log, एंड यहाँ पे मैं आई की वैल्यू को प्रिंट कर लिया। ओके, इसको सेव कर लेते हैं एंड यहाँ पे Ctrl+Shift+R प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इसने आइटरेट किया है 3 तक हमारे पास डेटा आ गया है। बट यदि मैं कंसोल इसको इस फॉर लूप के बाहर भी करता हूँ तो क्या होता है, मैंने जब रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो कि इसने ये 3 टाइम इसको जो आई की वैल्यू है उसको लूप के थ्रू प्रिंट करा है। आप यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लिखा है कि आई की जो वैल्यू हो वो लेस देन 4 हो। तो यहाँ पहली बार इसने क्या किया कि लेस देन 4 यानी 3 तक प्रिंट करा था, और जैसे ही आई की वैल्यू 4 हो गई तो यहाँ पे कंडीशन चेक किया कि आई की जो वैल्यू 4 है वो 4 से कम नहीं है, वो 4 के इक्वल है। तो ये इस ब्लॉक से बाहर चला आया। जब ये इस ब्लॉक से बाहर आया तो आई की वैल्यू क्या हो चुकी थी 4, एंड यहाँ पे अगेन इसने देखा कि आई को प्रिंट कर रहा है तो यहाँ पे
आई की वैल्यू प्रिंट हो गई। तो ये भी एक एरर था कि अब हमें इस तरीके से क्या हो सकता है कि हम बहुत सारे फॉर लूप एक फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। तो ये हो सकता है कि हमारा ओवरराइट की इशू आ जाए, एक ही वेरिएबल हम कई जगह यूज करें, किसी और वेरिएबल की वैल्यू किसी अदर वेरिएबल में अपडेट हो जाए। तो ये सारी दिक्कतें थी, बट इन सारी दिक्कतों को सॉल्व क्या कर दिया हमारा लेट कीवर्ड। अब यदि मैं यहाँ पर लेट यूज करूँगा तो लेट में क्या है कि वेरिएबल आई जो है वो बस इसके अंदर ही मिलेगा, इसके बाहर यदि मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पे ये इसको एरर दिखा देगा। चलिए इसको सेव कर लिया मैंने एंड यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि आई के अंदर ही उसने जितना था आई की वैल्यू को प्रिंट किया यहाँ पे, एंड उसके बाद हमने कंसोल किया है तो यहाँ पे इसने एरर क्या दे दिया कि जो आई है वो तो कहीं डिफाइन ही नहीं है। बेसिकली हम इस तरीके से किसी वेरिएबल को कॉल करते हैं, बट आई को डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, बट ये आई जो है कहीं पे डिफाइन ही नहीं है। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि जो वेर कीवर्ड है, ठीक है, उसका जो स्कोप है, स्कोप क्या होता है मैंने जस्ट अपने जावास्क्रिप्ट की सीरीज में बना रखा है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो कि किसी वेरिएबल का स्कोप कहने का मतलब क्या है। बेसिकली स्कोप का मतलब है कि हमारा जो वेरिएबल है उसकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ कहाँ तक है। ओके, इसके बारे में, स्कोप के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो मेरे जावास्क्रिप्ट हिंदी नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। तो जो हमारा लेट कीवर्ड है ना, यदि हम लेट से किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है इस ब्लॉक के अंदर रहेगी, यानी कि ये जो आप कर्ली ब्रेसेस देख रहे हो इसी के अंदर रहेगी, इसके बाहर इसको ये पता नहीं है कि आई क्या है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपने देखा कि आई को इसने एरर थ्रो कर दिया था। बट वेरिएबल के साथ में क्या होता है कि यदि मैं वेरिएबल में यहाँ कहीं भी वेरिएबल के नाम से अगर मैं किसी वेरिएबल को वेर कीवर्ड को यूज करके किसी वेरिएबल को बनाता हूँ तो उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है उसे हम इनसाइड फंक्शन कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ये जो फंक्शन का ब्लॉक है ना, इसके अंदर हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं यदि हम वेर कीवर्ड के थ्रू किसी वेरिएबल को बनाते हैं तो। बट यदि हम लेट कीवर्ड को यूज करके बनाते हैं तो लेट का जो एक्सेसिबिलिटी होता है, जो स्कोप होता है, वो ब्लॉक लेवल का होता है। आप सिंपल भाषा में याद रखोगे कि जो वेर कीवर्ड होता है उसकी स्कोप जो है फंक्शन लेवल की होती है, एंड जो लेट कीवर्ड होता है उसकी एक्सेसिबिलिटी ब्लॉक लेवल की होती है, ठीक है। ओके, तो ये एग्जांपल आपने देख लिया लेट कीवर्ड के साथ में। मैं सेम एग्जांपल जो है इसको, यदि हम अभी तक हमने क्या देखा था कि ये दोनों जगह प्रिंट हो जा रहा था, ओके, इफ़ कंडीशन के बाहर भी और उस इफ़ कंडीशन के अंदर भी और बाहर भी। अब यहीं पे मैं वेर की जगह लेट यूज करूँगा तो लेट का क्या कॉन्सेप्ट है कि लेट की जो स्कोप है वो ब्लॉक लेवल में ही होगी, यानी कि लेट जो है उसको बस इतना पता है कि मेरी जो एक्सेसिबिलिटी है इफ़ कंडीशन के अंदर ही है, इसके बाहर यदि मैं कोई मुझे कॉल करेगा तो मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि आउटसाइड ऑफ इफ़ इसको यहाँ पे मिला ही नहीं है वेरिएबल नेम, ओके, इसलिए इसने इसको यहाँ पे प्रिंट नहीं करा, ओके। तो आप ये समझ गए होंगे कि लेट और वेर कीवर्ड में क्या डिफरेंस है। अब नेक्स्ट आते हैं कि कॉन्स्ट किस लिए यूज होता है, ठीक है। मैं इन सबको हटा देता हूँ एक बार। तो सिंपली मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ एंड इसमें मैं नेम दे देता हूँ पंकज, ओके, एंड यहाँ पे मैं कंसोल कर लेता हूँ नेम को, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसने सिंपली नेम को यहाँ पे प्रिंट कर दिया पंकज, ओके। एंड अगेन मैं क्या करता हूँ, सिंपली नेम को
मैं अपडेट कर दे रहा हूँ नेम, एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ गौरव। ओके, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हो कि इसने पंकज की जगह गौरव को अपडेट कर दिया। तो ये ऐसा हो सकता है कि जब आप प्रोग्राम लिखो तो सपोज करो कि एक JS की फाइल पे 2 लोग काम कर रहे हो, आपने कोई और नाम का वेरिएबल बना दिया एंड दूसरे बंदे को तो पता नहीं है कि आपने कौन कौन सा वेरिएबल बनाया है, उसने भी सेम नाम का वेरिएबल बना दिया। तो हो सकता है कि उसने जो वैल्यू सेट करी है वो बाद में जाके अपडेट हो जाए, है ना। तो ये एक इशू थी। तो इसको रिसॉल्व करने के लिए जावा स्क्रिप्ट में एक नया कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम है कॉन्स्ट। अब ये कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब कि यदि आप कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करके किसी वेरिएबल को आप बनाते हो तो उसकी वैल्यू को आप अपडेट नहीं कर सकते। आप वैर या फिर लेट कीवर्ड को यूज करोगे तो उसकी वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हो, बट यदि आप कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करके किसी वेरिएबल को बनाते हो तो आप उसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। चलिए मैं एग्जांपल के इसको रन करके देख लेते हैं कि अभी क्या हो रहा है। कॉन्स्ट से मैंने एक वेरिएबल तो बना दिया एंड यहाँ पे उसी वेरिएबल को मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो ये एरर थ्रो करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ओके, टाइप एरर। यहाँ पे इसने एरर दे दिया क्योंकि हम यहाँ पे जो वेरिएबल बनाए हैं वो एक कांस्टेंट वेरिएबल है एंड कांस्टेंट वेरिएबल को हम चेंज नहीं कर सकते, उसको अपडेट नहीं कर सकते। ओके, सो आई होप कि आपको लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल समझ में आया होगा। सो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।